बैक टू कौन बनेगा करोड़पति। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको हमारे जो 10 नए कंटेस्टेंट्स हैं इनका परिचय दिया आपको। अब इनके साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन्स पर, रेडी फॉर दिस। और ये रहा आज के फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला सवाल इस एपिसोड का। सबसे पहले से शुरुआत करके इन धर्म संस्थापकों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। Arrange these founders of religions according to their birth years from the earliest to the latest. Ready? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन पर। A. गुरु नानक, B. गौतम बुद्ध, C. प्रॉफिट मोहम्मद, D. जीसस क्राइस्ट। गुरु नानक, गौतम बुद्ध, पैगंबर मोहम्मद, ईसा मसीह। समय समाप्त हो गया। आइए देवियों सज्जनों देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, उसके बाद जीसस क्राइस्ट, डी, फिर आए प्रॉफिट मोहम्मद, सी, और अंत में ए गुरु नानक। यह है सही क्रम इस प्रश्न का। और अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। केवल 2 लोगों ने सही उत्तर दिया और सबसे पहले उत्तर दिया अनुपमा सांगे। अनुपमा, बहुत बहुत बधाई आपको। आइए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। और अब मेरे सामने है हैदराबाद से आए अनुपमा सांगी। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में बी किया है और बीएसएनएल में डिप्टी जनरल मैनेजर हैं। अनुपमा, इतना कुछ आपने सीख लिया, ये पहले से आपके अंदर एक इरादा था कि इतनी पढ़ाई करनी, इतना शिक्षित होना है? जी, मुझे पढ़ने का शुरू से ही शौक था। हमने कहीं पढ़ा कि आपके परिवार के लोग भी बहुत शिक्षा की ओर उन्होंने ध्यान दिया है। जी, मेरे दादाजी उस जमाने में भी बहुत शिक्षा के प्रति जागरूक थे। वो चाहते थे कि उनके बच्चे, उनके पोते पोतियां भी काफी पढ़ें। तो तब से आप प्रभावित हैं उनसे? जी। और परिवार में सब लोग इसी तरह से शिक्षित हैं? जी। आप यहाँ अपने पतिदेव के साथ आए हुए हैं। प्रणाम करता हूँ आपको सर। प्रणाम प्रणाम। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अनिल। अनिल, बहुत बहुत स्वागत आपका अनिल। थैंक और यू। बहुत खुश होंगे आप। आपने कहा था कि आपकी पत्नी हमेशा एक अचीवर रही हैं, तो आज यहाँ हमारे सामने विराजमान है। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा सपना था आपसे मिलने का हरदम। चलिए, हमारी आपकी तो मुलाकात हो गई। अब देखते हैं कि पत्नी जी कैसा यहाँ पर उनका व्यवहार होता है। अनुपमा, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, आपने कहा था कि आपकी लाइन खराब होती रहती है बीएसएनएल की। सर, बीएसएनएल की लाइन अक्सर खराब हो जाती है। किसकी हिम्मत है कि आपकी लाइन खराब करे सर? ये आप हमारे कभी घर आइए, मैं बताता हूँ आपको। बहुत सारे हिम्मत वाले हैं और जब भी हम उनको फ़ोन करते हैं कि ये लाइन ख़राब हो गई, तो वो आकर के कहते हैं कि साहब किसी ने तार चुरा लिया, किसी ने ताला तोड़ करके तार चुरा लिया या कुछ ऐसा कर दिया। तो कई बार होता रहता है उसमें नुकसान। तब तो आप मेरे को अपना नंबर दे दीजिए सर। जी अवश्य दे दूंगा मैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। जी सर। नंबर भी, पता भी, मेरा सब कुछ मैं आपको दे दूंगा, नाम पता सब कुछ। जी सर। मोबाइल नंबर नहीं दूंगा, वो बड़ा खतरनाक यंत्र है। जी ठीक है। अनुपमा, बहुत जल्दी मैं आपको गेम के रूल्स समझाना चाहता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, 1 से 12 प्रश्न आपके सामने आएंगे। खेल में 2 पड़ाव हैं, दूसरे प्रश्न पे और 7वें प्रश्न पे। 2 10,000, 3 लाख 20,000। लाइफलाइंस है आपके सामने 3, ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड और एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस में हमारे जो स्टूडियो में एक्सपर्ट हैं उनसे आप कभी भी संपर्क करके आप सहायता ले सकती हैं। एक चौथी लाइफलाइन भी है जिसका नाम है डबल डिप। इसके बारे में हम तब वर्णन करेंगे जब इसका मौका आएगा। ओके अनुपमा जी, 12 चेक आपके यहाँ पर मौजूद है। जी। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल का जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। ऑलराइट अनुपमा जी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने 5,000 रुपए का। ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। एक हिंदी कहावत के अनुसार 900 चूहे खाकर बिल्ली कहां चलती है? और जैसा कि आपने देख लिया, हमारे घड़ियाल बाबू
जो हमारा टाइमर है, 30 सेकंड मिलेंगे इसके लिए। जैसे ही ऑप्शंस आएंगे, घड़ियाल बाबू चल पड़े। According to a Hindi proverb, where does a cat go after eating 900 rats? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए काशी, बी स्वर्ग, सी हज या डी नरक। सी हज। सी जी हज। जी। फाइनल आंसर जी फाइनल। लॉक कर दिया जाए? जी। कंप्यूटर प्लीज लॉक सी हज। एब्सोल्युटली राइट, 5000 जीत गए आप। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अब आ रहा है दूसरा प्रश्न, ये देगा आपको 10,000 रुपए। खेल का पहला पड़ाव। रेडी फॉर दिस? अगला प्रश्न 10,000 रुपए के लिए। अनुभवा जी, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किस भारतीय टेस्ट क्रिकेटर को उनके वेरी वेरी स्पेशल से संबोधित किया गया है? Which of these cricketers has been termed very very special by the Indian media? Okay? जी। ये रहे आपके ऑप्शंस: ए द्रविड़, बी सहवाग, सी लक्ष्मण या डी गांगुली। सर मैं ऑडियंस पोल पे जाना चाहूंगी। ऑडियंस पोल, स्टॉप द क्लॉक प्लीज। कोई अनुमान नहीं है इसका आपको? नहीं। वेरी वेरी स्पेशल। ओके ऑडियंस, वोटिंग मीटर्स आपके हाथ में होने चाहिए। प्रश्न पढ़ूंगा: किस भारतीय टेस्ट क्रिकेटर को उनके वेरी वेरी स्पेशल से संबोधित किया जाता है मीडिया के अनुसार? ऑप्शंस हैं: ए द्रविड़, बी सहवाग, सी लक्ष्मण और इज इट डी गांगुली। और आपका समय शुरू होता है अब। ऑडियंस कह रही है सबसे ज्यादा प्रतिशत जिसको दिया है उन्होंने वो है सी लक्ष्मण। क्या करना चाहेंगे? ऑडियंस के साथ। ऑडियंस के साथ जाएंगे? ऑलराइट, कमीरो जी घड़ी चल पड़ी है। सी लक्ष्मण पे ताला लगाइए। अनुभवा जी का ये फाइनल उत्तर है। ऑडियंस इज राइट। $10,000 जीत गई आप अनुभवा जी। VVS वेरी वेरी स्पेशल। VVS लक्ष्मण, राइट। हाँ जी, मुझे पता था। देखिए जवाब जो था वो प्रश्न के अंदर ही था। प्रश्न के अंदर ही था। लक्ष्मण, और आप ही की शहर से हैं वो, हैदराबाद के। और अभी अभी उन्होंने अद्भुत खेल खेला। बिल्कुल। भारत को बचाया उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। चलिए अब आप 10,000 रुपए यहां से कम लेकर जाएंगी। एक लाइफ लाइन आपकी चली गई है, कोई बात नहीं, 2 अभी भी बाकी हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 20,000 रुपए। रेडी अनुभवा जी? जी। 20,000 रुपए के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राजस्थान की उस आभूषण बनाने की तकनीक को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा रत्नों को सोने या चांदी में जड़ा जाता है? रेडी? जी। अब आपको मिलेंगे 45 सेकंड, ध्यान रहे। जी। आपके ऑप्शंस हैं ये आपकी स्क्रीन पर: ए मीनाकरी, बी थेवाकरी, सी कुंदनकारी या डी नक्काशी। कुंदनकारी। कुंदनकारी? जी। श्योर? जी। फाइनल आंसर जी। लॉक कर दिया जाए? जी। ऑलराइट कंप्यूटर जी, सी कुंदनकारी पे ताला लगाइए, बताइए कि ये सही है या नहीं। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 20,000 जीत गए आप। कुंदनकारी, the art was extended to Rajasthan from Delhi during the Mughal period. कुंदनकारी। और हम यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। देवी और सज्जनों, एक और छोटा सा ब्रेक के बाद आकर के अनुपमा जी के साथ गेम को बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पे। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपका परिचय दिया अनुपमा जी से। एक लाइफलाइन इनकी चली गई है ऑडियंस पोल की, 2 अभी भी बाकी हैं। अब देखते हैं आगे ये कैसे खेलती हैं। सर आपसे कुछ कहना था सर। जी अनुभव। कुछ साल पहले आंध्र प्रदेश के किसी गांव में शूटिंग कर रहे थे, तो आपने पेपर में पढ़ा कि वहाँ के किसान कर्जे के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, और कुछ किसान तो ऐसे थे जिन्होंने 20,000 के कर्जे के लिए आत्महत्या की थी। तो ये पढ़कर आपकी आंखों में आंसू आ गए और आपने कुछ पैसा उन किसानों के कर्जे के माफ़ करने के लिए दिया था। हाँ, मैं कभी चाहता नहीं था कि इसकी चर्चा हो जी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो चैरिटी हम करते हैं उसके बारे में करना ज़रूरी है, उसके बारे में बात करना ज़रूरी नहीं है जी। और मैंने जब पढ़ा तो उसमें से कई ऐसे थे जो 10,000 रुपये 20,000 रुपये के लिए आत्महत्या करने के लिए तैयार थे जी। तो मैंने जितना भी हो सका करीबन 40 ऐसे फार्मर्स थे
जिनकी धनराशि को मैंने इकट्ठा किया और उनके सबका मैंने लोन वापस किया और 40 अब किसानों का एक तरह से उनको आत्महत्या करने से बचाया। फिर किसानों ने पूछा कि ये धनराशि किसने दी, तो फिर रोटरी क्लब ने बताया उनको कि वो मैंने दी है। तो उन्होंने कहा वो तो है नहीं यहाँ, उनको बुलाइए। उन्होंने कहा नहीं, वो आ नहीं सकते हैं। तो फिर किसानों ने एक बहुत ही अच्छी बात कही। उन्होंने जितने भी बिरादरी थे उनके जो वहाँ उस सम्मेलन में मौजूद थे, उन्होंने कहा हम लोग सब इतनी ज़ोर से ताली बजाएंगे कि अमिताभ जी को मुंबई बैठे हमारी आवाज़ सुनाई दे। तो बहुत अच्छी बात लगी मुझे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारी बातें हो गई, आपकी बातें हम जानना चाहते हैं। हमने सुना है कि आप प्रेसिडेंट बराक ओबामा के साथ खाना खाना चाहती हैं। जी। ऐसी आपकी उम्मीद है कुछ? क्योंकि पिछले साल मैंने पढ़ा था कि सर बिन बुलाए मेहमान भी कुछ पहुंच गए थे उनकी पार्टी में। हाँ, तो आप बिन बुलाए मत जाइएगा वहाँ पर। जी सर। तो क्यों ऐसा ख्याल आया कि आप उनके साथ खाना खाना चाहेंगी? काफ़ी पॉपुलर थे उस समय सर। जी जी जी। हाँ, अभी थोड़ी सी पॉपुलरिटी शायद डाउन हुई हो, लेकिन हाँ, उस समय तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे वो। चलिए अच्छा है, आगे बढ़ते हैं। अनुपमा जी, चौथा प्रश्न अब आपके सामने मैं डालने वाला हूँ और इससे मिलेंगे आपको 40,000 रुपए। 45 सेकंड मिलेंगे आपको इसका उत्तर देने में। रेडी? चौथा प्रश्न, 40,000 रुपए आपके स्क्रीन पर ये रहा। किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 5 बहनों पर आधारित एक टीवी धारावाहिक से की थी? और ये रहे आपके ऑप्शंस: विद्या बालन, प्राची देसाई, सेलिना जेटली या भाग्यश्री। भी प्राची देसाई लग रहा है मुझे। 30 सेकंड रह गए हैं। फाइनल आंसर? हाँ, प्राची देसाई। प्राची देसाई जी। लॉक कर दिया जाए? हाँ। 2 लाइफलाइन है आपके पास अभी भी। फोन अ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस। भाग्यश्री नहीं है, सेलिना जेटली नहीं है। किस बॉलीवुड अभिनेत्री अभिनय करियर की शुरुआत 5 बहनों पर आधारित टीवी? प्राची देसाई। प्राची देसाई? जी। फाइनल आंसर लॉक कर दिया जाए? ऑलराइट, कंप्यूटर जी प्लीज लॉक बी, प्राची देसाई। नो अनुपमा जी, दिस इज द रॉन्ग आंसर। विद्या बालन इज द राइट आंसर। हम 5 शुरू के कुछ एपिसोड में आई थी वो, हम 5 में विद्या बालन। दुर्भाग्यवश आपको गेम छोड़ना पड़ेगा और 10,000 रुपए मिलेंगे आपको अनुपमा जी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस लेडीज एंड जेंटलमैन। बिग हैंड फॉर अनुपमा जी।